दुश्मन समझते हैं। ये बात मेरी नोट करके रखें। मैं तो ना सोशल मीडिया देखता हूँ, तो ना फेसबुक देखता हूँ, तो ना कुछ करता हूँ, तो ना मैंने व्हाट्सअप रखा है, तो ना ये अप रखा है, तो ना ये डाउन रखा है। मैंने ये चीज़ें रखी ही नहीं। लेकिन जब मैं लोगों से सुनता हूँ तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हमारा हमायती बन के दिखता है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो हम सब का असली दुश्मन है। बाकी जो मर्ज़ी है लोग कहते रहें, इंशाल्लाह चाहे वो कुकरनाग हो, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो डोरू हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो कुलगाम हो, चाहे वो रजौरी हो, चाहे वो नौशहरा हो, चाहे वो हवेली हो, चाहे वो सुरनकोट हो, चाहे वो बुदल हो, आज जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारे हक़ में हवा है इंशाअल्लाह। ये आप नोट करके रखें। आज वो ज़माना चला गया कि हमें जलसे करने की मजबूरी होती थी, हमें घरों में जाने की मजबूरी होती थी। खुदा गवाह है, लोग मुझे कहते हैं आप मत आओ। आज ना हमारा कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ना कोई हमारा हल्का प्रेसिडेंट है, ना कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। आज यहाँ का हर आदमी हल्का प्रेसिडेंट भी है, वोटर भी है, मुकद्दम भी है, सरपंच भी है, हर एक वो खुद कर रहा है। ऐसा इलेक्शन मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी बड़े इलेक्शन लड़वाए भी और लड़े भी, तो ऐसा इलेक्शन मैंने भी नहीं देखा। और हर जगह ये चीज़, ये जगह हम लोगों को अगर इकट्ठा किया है तो वो इनकी ज़्यादतियों ने किया। वो जो लोगों को जीएसटी के हवाले से मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी के हवाले से हैं, महंगाई के हवाले से हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आप देखिए। आपका रजौरी पुंछ 2014 से पहले कितना सेफ होता था, लेकिन जो कुछ पिछले 1-2 साल से रजौरी पुंछ में हो रहा है वो हम सब के लिए बाइस तशवीश है। क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं, हम हिंदुस्तान के साथ रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क मानते हैं। हम इस मुल्क की जमहूरियत पर, इसके इदारों पे एतबार करते हैं। हम इस मुल्क से नफ़रत नहीं करते। ये रिकॉर्ड हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पूरे ख़ानदान को जानते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो आपको यहाँ आके एक बात कहे, लाल चौक में दूसरी बात कहें, अनंतनाग में तीसरी बात कहें। वो बात कभी आप मेरे मतलब नहीं सुनेंगे कि मैंने ये कहा हो कि नहीं जी सब कुछ जो है वो हमारे ज़माने में ठीक है, हम ही सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म है, हम ही सबसे ज़्यादा कश्मीरियों के हमदर्द हैं, हम ही सबसे ज़्यादा रजौरी वालों के हमदर्द हैं। हमने जो जिसका हक़ था वो हमेशा दिया, और वही मेरी कामयाबी का राज भी रहा। मेरी कामयाबी का राज इसमें था कि मेरे साथ गरीब था, यतीम था, बेकस था, बेरोज़गार था, तो उसकी दुआ भी थी, उसका वोट भी था। वही मेरा असासा है। बाकी आप रजौरी पुंछ के लोग मेरे परदादा को भी जानते हो, मेरे दादा को भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, मेरे ख़ानदान को भी जानते हो। मैं भी 87 से पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे भी जानते हो। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने आप की ख़ुद तारीफ़ें करूँ, तो आपको बताऊँ, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और मैं ख़ास तौर पे शबीर साहब का भी मशकूर हूँ, यहाँ के उनके जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनका भी मशकूर हूँ, उनके जोश व खरोश का। जिस तरीके से आप यहाँ इस अकार्ड को निभा रहे हैं, इसी तरह हमारे फारूक साहब ने 88 साल की उम्र में जम्मू में कांग्रेस की कैंपेनिंग की। उमर साहब भद्रवाह तक पहुँचे, किश्तवाड़ तक पहुँचे, अपना इलेक्शन छोड़ के, मेरा इलेक्शन छोड़ के वहाँ गए। और पहली बार मुझे ये लग रहा है कि ये अकार्ड जो होता था ये सेक्रेटरीट की लेवल पर होता था, या वो दिल्ली की और उमर साहब की लेवल पे होता था, या फारूक साहब की लेवल पे। ये पहली बार है कि ये अकार्ड इस बार नीचे गया है, ज़मीन पे गया है, ग्राउंड पे गया है। तो मुझे यकीन है ये चीज़ें देख के इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर हमारी होगी। मेरे भाइयों ने यहाँ मुझे उस हॉस्टल के बारे में कहा है, ये आप यकीन रखिए, मुझे मौका मिला तो सबसे पहला काम रजौरी डिस्ट्रिक्ट में वही होगा। आप मेरी तरफ से सबको ये पैगाम दे सकते हैं। रजौरी पुंछ के साथ मेरा अपना ताल्लुक़ है। मैं रजौरी पुंछ से कोई भागने वालों में नहीं हूँ। मुझे मजबूरी, चाहे आपकी खुशियाँ हों, चाहे आपकी परेशानियाँ हों, वो मुझे पकड़ के हर महीने 2-3 बार रजौरी पुंछ लाती हैं, और मैं आता रहता हूँ, चाहे हुकूमत में हूँ या ना हूँ। तो इस रिश्ते हमारे ने हमेशा कायम रहना है, और अल्लाह ताला इसको कायम रखे।
और आपने भी ये जो इस जोश व खरोश का मुजाहिरा जो है, इस इताअत का मुजाहिरा जो है वो 25 तारीख को करना है। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नौशहरा से लेके सिंथन टॉप तक जिस तरह के हालात आप यहाँ देख रहे हैं, हम कांग्रेस और एनसी के हालात वहाँ भी यही देख रहे हैं। जहाँ जीए मीर साहब का हल्का हो, जहाँ आपने देखा कि उन्होंने कितना बड़ा जलसा जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाया। पीरजादा साहब हमारे साथ हैं, दूसरे आपके प्रेसिडेंट हमारे साथ होते हैं। तो ये एक सेकुलर इत्तेहाद है, ये हिंदुस्तान की मजबूती के लिए है, ये जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए है, जम्मू कश्मीर के हकूक़ के लिए है, जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए है, परेशानियों को ख़त्म करने के लिए है। तो मैं इससे ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। आप सबका शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने तस्वीर को करने का। मती मीर साहब हमारे मेहमान खुसूसी और जिनको सुनने के लिए इतनी सारी तादाद में लोग आए हैं। मियां अल्ताफ साहब, आप सुनना है, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैठ जाए। अगर बैठेंगे आराम से तो सबकी आवाज़ सुनाई देगी। बैठे। मियां अल्ताफ साहब, उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं एनसी और कांग्रेस के, फॉर्मर मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर अहमद खान साहब, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनसी शिफायत खान साहब, शफकत मीर साहब जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के, नरमान सिंह जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बिट्टू शाह जी जो एक्स काउंसलर भोपाल मंडल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और पीसीसी के मेंबर हैं, उनके साथ परवेज गिरजा साहब, विजय गुरु जी जो हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, हमारे एक्स एमएलए असलम खान साहब, हमारे राजेंद्र जी, हमारी महिला कांग्रेस की फहीम जी, हमारे बशीर वानी साहब, हमारे असेंबली प्रेसिडेंट रफीक चौधरी साहब, हमारे अमित सियाल जी जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसाक जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारी जितनी भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ क़यादत, यहाँ मती मीर साहब है जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर हैं, हमारे डल्फी जी एडवोकेट डल्फी साहब जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है, यहाँ हमारे बाकी जितने भी साथी हैं, यहाँ हमारे अनीश मल्होत्रा जी और जितने भी हमारे यहाँ साथी आए हैं। मैं मियां साहब, मैं आपको नज़र चाहता हूँ, हमारी ये शहर की मीटिंग है और राजौरी शहर में सबसे बड़ी मीटिंग जो है वो कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी शबीर अहमद खान साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने लोग हैं इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जिसके मैंने जिक्र भी किया, और हमारी पूरी टीम ने मिलकर ये शहर की करीम है और इसमें हिंदू बरादरी के लोग भी हैं, एससी बरादरी के लोग भी हैं, मोजर जो करीम है हर बरादरी के लोग हैं। ये गुलदस्ता जो इंडिया अलायंस पूरे देश में जिस लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, ये वही लड़ाई का गुलदस्ता जो है राहुल जी और उमर जी जिन्होंने अलायंस करके यहाँ एक गुलदस्ता बनाया है, आपको सुनने के लिए ये आपका एक सिपाही है, ये आपका सिपाही है जो आपका पैगाम घर कर लेकर, क्योंकि ये शहर में तो मैसेज आता है। हमारी जितनी टीम है हमने कहा शफकत मीर साहब जो हमारे आप जितने भी हमारे ये साथी हैं मौजूद शहरी हैं, उन सब ने एक फैसला लिया और फैसला उन्होंने अपनी ज़बान में आपके सामने जो है वो रखा है। बहरहाल जो हमारा राजौरी शहर है ये कोई नई बात नहीं, जनाब का ताल्लुक जो है वो राजौरी से भी है, पुंछ से भी है, अनंतनाग से भी है, हर जगह से है। मेरा कहने के मकसद है कि यहाँ का बच्चे से आप वाकिफ हैं
यहाँ के जो मसाइल हैं हमारे, चाहे रजौरी शहर के मसाइल हों, चाहे यहाँ खन्ना मंडी के मसाइल हों, चाहे मंजाकोट के मसाइल हों, चाहे बुतल के मसाइल हों, चाहे दरहाल के मसाइल हों, चाहे निशारा हो, सुंदरबनी हो, कालाकोट हो, या और बहुत सारे हमारे ऊंडी ब्राह्मणा हो, यहाँ के जितने मसाइल हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर जो है वो आप जानते हैं। इंशाअल्लाह जब इन लोगों की ताकत के साथ आप हिंदुस्तान के उस मुकद्दस हाउस में जो है वो पहुँचेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आपने कैबिनेट में रखते हुए यहाँ पे हर तबके हर बरादरी की जो है वो नुमाइंदगी की है, वहाँ पर भी जाके आप रजौरी पुलिस की जो है वो नुमाइंदगी करेंगे, और ख़ासकर रजौरी को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, चाहे यहाँ का टूरिज्म का मसला हो, चाहे यहाँ की रजौरी पुलिस की रेलवे लाइन का मसला हो, चाहे यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो PMGSY हो, नाबार्ड हो, या दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, उनको इंशाल्लाह हम यहाँ से प्रोजेक्ट कराएंगे, आपकी खिदमत में देंगे, आप वहाँ से हमें सेंक्शन करा के देंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाली 25 तारीख को इंशाल्लाह यहाँ पे जो रजौरी शहर के हमारे साथियों ने, मुस्लिम काउंसिल जो हैं या यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन जो हैं, हर बरादरी से, हर तबका से आज हिंदुस्तान का सही गुलदस्ता जो है वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। यहाँ मेरे हिंदू भाई भी हैं, या सरदार भाई हैं, यहाँ जितने भी हैं मुस्लिम हैं, सारे लोग एक गुलदस्ते की शक्ल में आपके सामने, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये एक आवाज़ है, और आने वाले एक हफ्ता 2 हफ्ता जो भी हमारे मेरे ख्याल में 10-12 दिन रहेंगे, 25 तारीख को, आज हमारी 12 तारीख है, 12 दिन हमारे पास हैं, हम दिन रात एक आके मेहनत करेंगे और भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह आपको कामयाब करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।